अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इनटू माय न्यू व्लॉग। तो जो सुबह सुबह का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पे जो मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने अपनी किताब वगैरह खोल लिए हैं और साथ ही साथ जी अपनी ये नोट शीट ले ली है। और यहाँ पे हम अपनी जो डे की है वो लिस्ट बनाने लगे हैं कि आज हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम टू डू लिस्ट बना देते हैं। तो लिस्ट बनाने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि जिस लिस्ट बनी होगी उसमें से जो हमारे टॉपिक्स है सारे वो कवर करती जाऊंगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने टॉपिक्स वगैरह जो है वो लिख लूँ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर लिस्ट फिर हम चलेंगे और जो जो टॉपिक हमारे रह जाएंगे वो हम रात पूरे कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट बना दी है। तो जी मैं कोशिश कर रही हूँ हमारे इसको जलाने से पहले जो मेरा पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाए। तो अगर वो आता है तो और ज़्यादा सर पर जो बर्डन पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना एक टॉपिक कवर कर चुकी थी एंड ये जो पढ़ा जाता है वो मुझे सुबह और रात को पढ़ा जाता है और दोपहर के वक्त तो बिल्कुल नींद ही आती है, तो मुझसे नहीं पढ़ा जाता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो दोपहर को पढ़ते हैं मगर मुझे दोपहर को स्टडी बिल्कुल भी नहीं होती, आंखें बंद हो जाती, नींद आने लगती है। तो सुबह का जो बेस्ट टाइम है स्टडी का और जी रात का, तो मैं प्रेफर भी करती हूँ कि जो सुबह का टाइम है वो बेटर है। तो यहाँ पर मेरे कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर होते जा रहे हैं। और यहाँ पे जी मैं अपनी स्टडी कर रही थी, मैंने बाद में जो अपना व्लॉग वो वॉइस ओवर किया है। यहाँ पे मैं स्टडी कर रही थी, उसके बाद सारा मैंने जब व्लॉग एडिट किया तो फिर वॉइस ओवर किया। और यहाँ पे मैं स्टडी के कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करती चलूँ। जो अपना सिलेबस है वो कोशिश किया करें 50% जो है वो अपना जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसी के साथ ही साथ अपना चलाया करें। जब जो 50% बच जाए फिर वो बेशक आप प्रेप्स के डेज में कर सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम्स जो है हमारे वो करीब आ रहे हैं, सो सारा दिन जो है हमारा वो स्टडी में गुजरता है। रात को स्टडी कर के सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि अब मेरा जो कुछ सिलेबस रहता है यहाँ पे कुछ कवर कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम जो एग्ज़ाम्स का सीन हुआ है हमारे सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है जो कवर नहीं हो पा रहा। सो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ, ये सेमेस्टर इतना बड़ा वैसे तो हो गया था और इसका जो सिलेबस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही थी कि जो मूवमेंट्स हैं मैं अच्छी तरह याद कर लूँ, क्योंकि छोटी छोटी माइनर जो चीज़ें होती हैं ना वो ही एग्ज़ाम्स में आके और परेशान करती हैं। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी कि जो अपने सारी क्वेरीज़ वगैरह हैं उसे अच्छी तरह सॉल्व कर लूँ। तो यहाँ पे बैठ के इतना टाइम हो चुका था मुझे पता ही नहीं चला, यहाँ पे 12 बज चुके थे। तो मैंने सोचा और भी मेरे पास टाइम है, क्योंकि 1 बजे जो अज़ान होती है तो यहाँ पे 1 में अभी टाइम है। यहाँ पे कुछ और सिलेबस रहता है जो कवर कर लें, थोड़ा और आगे हो जाएंगे। तो यहाँ पे बैठ के मैं वो बस अपने वही टॉपिक रीड कर रही थी और उसके बाद जो है रीड करने के बाद उन्हें सॉल्व कर रही थी, क्योंकि रीड करने के बाद जो है ना आपको सॉल्व करते जाने चाहिए। क्योंकि हम कुछ रीड्स दे देते हैं उसके बाद एक नया टॉपिक आता है, फिर उसके बाद नया टॉपिक आता है, फिर जो पुराना है वो सॉल्व नहीं हो पाता और फिर रीड करना पड़ता है। और जी अज़ान ज़ोहर आ रही है तो यहाँ पे 1 बज चुका है। फ़िलहाल मैंने स्टडी को किया है स्टॉप, क्योंकि नमाज़ का टाइम है, नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं। यहाँ पे मैं अपनी नमाज़ पढ़ लूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद ये देखते हैं कि फ़र्दर रूटीन क्या रहती है। अपना खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो सुबह से जी एक कंटिन्यूसली एक आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ऊपर चल के देखते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ है। हमारे अपोजिट साइड पे जो है कुछ ज़मीनें वगैरह हैं, तो यहाँ पे ये आवाज़ आ रही थी। ये ट्रैक्टर चल रहा था यहाँ पे, ये इसके लिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले कॉटन का पूरा प्लांट था। अब वो जो है उन्होंने चुनाई कर ली है, उसके बाद जो है इसका प्रोसेस होता है कि ये जो मिट्टी से हैं अपने कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बना लेते हैं ताकि इसके बाद जो है वो गंदम को उगा सकें। इसलिए ये मुसलसल सुबह से चल रहा है और उनका पूरा एक प्रोसेस होता है कि ये सब कुछ कर लेंगे। उसके बाद जो है इसकी सीड्स हैं उन्हें फेंकेंगे ताकि जो है फिर जो गंदम है वो भी तैयार हो सके। तो इतनी आवाज़ें आ रही थी, मैंने कहा कि चल के देखते हैं ऊपर की क्या हो रहा है। और यहाँ पे नीचे आते ही हमें एक शहज़ादा मिल चुका है जो इतना बिज़ी होके बैठा है। इसे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है। केटो 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 केटो। एंड जी गाइस हमारे घर में फिर दूसरे कुछ कबूतर आ गए हैं, पता नहीं चल रहा मुसलसल कहीं से कबूतर आ रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं। फिर ये जो 3 हैं यहाँ आ चुके हैं और ये जो है मोस्टली यहीं रहते हैं। सो मैंने सोचा कि आपको भी ये दिखा दूँ, क्योंकि ये तो 3 हैं और काफ़ी ज़्यादा हैं जो कहीं पे छुप के बैठे हैं। फिर एक टाइम आता है सुबह का या शाम का, इनका जो सारा गैंग है इस टाइम को निकल के आता है बाहर। तो ये सारे ये भी घर की रौनक है। वैसे अगर घर के लोग कहीं चले जाएं या घूमने फिरने, आप अकेले हों, तो ये जो परिंदे हैं काफ़ी टाइम रहते हैं। तो ये भी एक कंपनी है, आप अकेलापन फील नहीं करते, ऐसा फील होता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई और भी हैं। तो जी मेरा भाई ये मार्केट से आ चुका है और कुछ सामान लेके आया है, तो देखते हैं कि हमारे सामान में क्या है।
तो जी भाई आ चुका था तो कुछ चीज़ें लेके आए खाने चाने की, और भी चीज़ें लाए हैं, मगर मेरा फोकस जो है वो खाने की चीज़ों पे गया है। तो जिसमें है ये समोसे जो ऑल टाइम फेवरेट है, एंड जी ये है हलीम। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं, चले खाते हैं। एंड जी लाइट जो है वो जा चुकी है, क्योंकि ये तो हमेशा का सीन होता है। चले खैर कुछ नहीं। एंड जी गाइस शाम का वक्त हो चुका है। यहाँ पे मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ चाय, क्योंकि सर में थोड़ा हेडेक था और चाय जो है वो तो उसके बिना दिन ही नहीं गुजरता। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय बना रही हूँ, और चाय बनाने के बाद जो है अपनी स्टडी करते हैं और कुछ ड्रामा वगैरह देख लेते हैं। एंड जी स्टडीज़ कहती हैं कि आप जो है अपनी स्टडी पे 45 मिनट्स तक जो है वो कंसंट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद जो आप फोकस नहीं कर सकते, आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो कोशिश किया करें 40 मिनट्स के बाद जो है अपना आप 5 मिनट या 6-7 मिनट कुछ ब्रेक ले लिया करें। उसके बाद जो है अपनी स्टडी फिर कंटिन्यू कर दिया करें, क्योंकि मैं भी इसी तरह करती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ते पढ़ते और मेरा भी जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो 5-10 मिनट का जो है वो ब्रेक ले लिया करें बीच में। तो जी शाम का टाइम है, यहाँ पे मैंने सोचा कि खुद के लिए चाय भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जब मेरी चाय भी जो है वो रेडी होने वाली है, तो थोड़ी मुझे कड़क चाय पसंद है, तो अपनी चाय बनाते हैं। तो जी मैं अपनी चाय बना के यहाँ पे आ चुकी थी अपने रूम में, और जो लाइट है वो नहीं है, क्योंकि टाइमिंग ऐसी होती है जब भी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ जो लाइट होती है वो गुम होती है। तो यहाँ पे हमारी चाय है, चाय पीते हैं और उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या रूटीन बनती है हमारी। 2,000 years later. टाइम हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो है खाना शाना आ चुका है। खाने में है ये वाइट राइस और उसके साथ जो आलू का सालन। एंड यहाँ पे मेरी बहन का भी खाना हो चुका है, और साथ साथ हम बैठ के स्टडी भी कर रहे हैं। एंड कि जो मेरा पूरा व्लॉग है वो स्टडी का था। आज सारा दिन मेरा स्टडी में गुजरा, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स है वो करीब है, आप जानते हैं। तो अपने व्लॉग को करते यहीं पे एंड, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो व्लॉग है आज का आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो काइंडली जो मेरे चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं तमाम व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।